नमस्कार, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो टोटल जो रेवेन्यू है मार्च क्वार्टर 20 में 19,021 का था, जो दिसंबर 20 आते आते 20,129 हो गया और मार्च 21 आते आते 22,374 हो गया। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो वर्ष 20 से वर्ष 21 में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो 17,175 जो मार्च 20 में एक्सपेंसेस थे वो दिसंबर 20 आते आते 14,802 के हो गए और मार्च 21 क्वार्टर में 17,450 के हो गए। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस भी जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर इसकी अपेक्षा रेवेन्यू देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो वर्ष 20 में 71,423 की जो रेवेन्यू थे वो वर्ष 21 में 79,765 के हो गए। तो हमें ईयर ऑन ईयर जो है रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वर्ष 20 में 62,936 के जो एक्सपेंसेस थे वो वर्ष 21 में आकर 61,163 हो गए। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हमें रेवेन्यू के साथ साथ हमें एक्सपेंसेस जो है घटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो रेवेन्यू हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जबकि एक्सपेंसेस हमें घटते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो मार्च 20 क्वार्टर में 720 के जो प्रॉफिट थे वो दिसंबर आते आते 5,327 के हो गए और मार्च 21 आते आते 4,924 के हो गए। तो इस प्रकार प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 530 जो मार्च 20 में परफॉर्मेंस थी दिसंबर में 4,215 हो गई और मार्च 21 में 3,605 हो गई। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है कंपनी का कम से कम बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसके ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो 7,361 जो वर्ष 20 में था वो वर्ष 21 में आकर 18,602 हो गया है। और अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो वर्ष 20 में जो प्रॉफिट था 7,171, उसके स्थान पर हमें वर्ष 21 में पूरे वर्ष में 16,246 का एक्चुअल प्रॉफिट नज़र आता है। तो अगर हम प्रॉफिट्स को देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर हमें प्रॉफिट जो है दोगुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिस प्रकार से हमें प्रॉफिट्स पहले दिखाई दे रहे थे उसी प्रकार से अब हमें इसमें ईयर ऑन ईयर में भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी होती दिखाई दे रही है। अब हम कंपनी के एसेंशियल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 12,013.44 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में 14.69 करोड़ है। पीबी रेशियो 23.69 का है। डिविडेंड यील्ड 0 है। कैश की बात करें तो 43.50 करोड़ कैश रिजर्व है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 53.25% है। सेल्स ग्रोथ 18.27% की है। ROC 47.2% का है। पी रेशियो 163.6 का है। फेस वैल्यू 2 की है। बुक वैल्यू 34.53 है। कर्जे की बात करें तो 78.43 करोड़ कर्ज है। EPS 5 है। ROE जो है 110.89% का है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की हम बात करते हैं तो 10.52% का हमें दिखाई देता है। आज के दिन में बात करें तो शेयर जो है 793.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 5.77% का आज के दिन में शेयर होल्डर्स को लॉस हुआ है। 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 868 रुपये के समथिंग दिखाई दे रहा है 10 मई को। अगर हम 52 वीक लो की बात करते हैं तो 307 रुपये का दिखाई दे रहा है 27 अक्टूबर 2020 को। तो ये कंपनी का जो फंडामेंटल्स थे वो कुछ इस प्रकार से थे। अब हम कंपनी के जो है फाइनेंशियल ट्रेंड्स पिछले जो परफॉर्मेंस थी उसको देख लेते हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कंपनी का जो आंकड़े हैं ये करोड़ में दिए गए हैं। 2017 में जो इनका रेवेन्यू था 445 करोड़ का था। 2018 में 460 करोड़ हो गया। 2019 में 601 करोड़ हो गया और 2020 में 714 करोड़ को हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू हमें लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं तो 2017 में 4.24 करोड़ का प्रॉफिट था जो 2018 में -13 करोड़ लॉस में कन्वर्ट हो गया। और 2019 की बात करें तो 14.21 करोड़ के प्रॉफिट्स, 2020 में 71.71 करोड़ के प्रॉफिट। तो हमें 18, 19, 20 में हमें बढ़ता हुआ प्रॉफिट नज़र आ रहा है। नंबर ऑफ अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो सितंबर 20 में 53.25 थी वो मार्च 21 में भी जस की तस बनी हुई है। FII होल्डिंग 7.21 थी जो मार्च 21 में 7.07 हो गई। DII होल्डिंग 7.36 के स्थान पर 7.38 हुई है। थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। FII होल्डिंग में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 32.18 के स्थान पर 32.30 दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक होल्डिंग भी बढ़ी है। ये कंपनी के रिजल्ट थे क्योंकि कंपनी अभी लिस्टेड हुई है, इस कारण से सितंबर से आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं।
जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।